गुड मॉर्निंग। श्री बालाजी इंस्टीट्यूट पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, अभिनंदन। हम यहाँ पर राजस्थान कला संस्कृति, जो हमारा विषय है राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक जो पद है, उस पद के अंतर्गत जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के अंतर्गत जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में हमारा जो विषय है राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके में है हमारी राजस्थान कला संस्कृति। राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित अनेक टॉपिक हैं। उन टॉपिक में से हम आज नया टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक, जिसको अपन कह सकते हैं राजस्थान के लोक नृत्य, वो लेने वाले हैं। तो आप सब जने मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सबको गुड मॉर्निंग, और आप जल्दी से जल्दी जुड़ने का और प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, हम राजस्थान जीके की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य की बात करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से लोक नृत्य हैं, उस पर बात करते हैं। तो हम राजस्थान के लोक नृत्यों को अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि हमारा राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, है ना। सबको गुड मॉर्निंग। चलिए साथ साथ चलते जाइएगा। राजस्थान के लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान लोक नृत्य को मोटे तौर पर हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग लाता है हमारा व्यावसायिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, है ना। सेकंड नृत्य जो कहलाता है वो है हमारा क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य। तीसरा कहलाता है हमारा जातिगत नृत्य, जो राजस्थान की कुछ विशेष जातियां जो नृत्य करती उसकी चर्चा करेंगे। चौथा कहलाता है हमारा जनजातीय नृत्य। राजस्थान में अधिकांश जनजातियां हैं, जैसे मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, कथोड़ी, सांसी, डामोर, है ना। उनमें से कुछ जनजातियां हैं जो राजस्थान विशेष तौर पर त्योहारों पर, पर्व पर, उत्सव पर, शादी समारोह में नृत्य करती, उसकी चर्चा करेंगे। और पांचवा और अंतिम कहलाता है हमारा सामाजिक, सामाजिक नृत्य, जो सामाजिक समाज विषय से संबंधित है उसकी चर्चा करते हैं। तो 5 प्रकार के लोक नृत्य आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, नोट भी करते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा। पहली बात करते हैं अपन राजस्थान के व्यावसायिक नृत्यों के अंतर्गत कि हम राजस्थान में कौन कौन से व्यावसायिक नृत्य हैं उनकी बात करें तो पहला कहलाता है हमारा 13 ताली नृत्य। 13 ताली आप नोट भी करते जाइएगा अपनी कॉपी में, है ना। सबको गुड मॉर्निंग। चलिए 13 ताली नृत्य हुआ जो हमारा व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में आता है। सेकंड नृत्य है हमारा कच्छी घोड़ी, कच्छी घोड़ी नृत्य। तीसरा नृत्य कहलाता है हमारा भवाई नृत्य। ये 3 ऐसे नृत्य हैं जो पैसा कमाकर नृत्य किया जा रहा है, पेशेवर नृत्य कह सकते हैं, जीवन व्यापन करने के लिए नृत्य करते हैं कलाकार, जो हमारी मोटे तौर पर 3 प्रकार के नृत्य हैं। बात करते हैं क्षेत्रीय नृत्य की। राजस्थान कौन कौन से क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष का मतलब ये हुआ कि संपूर्ण राजस्थान में नहीं होकर राजस्थान के किसी जिला विशेष में, वो जिले के किसी गांव में होता हो, वो हमारे क्षेत्रीय नृत्य, रीजनल डांस कहलाते हैं। अब ऐसे कौन कौन नृत्य जिस पर चर्चा करते हैं तो एक नृत्य हमारा घेर नृत्य। अभी हम सब नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एक नृत्य क्या हो गया, घेर नृत्य, जो क्षेत्र विशेष का है।
दूसरा ले सकते हैं अपन अग्नि नृत्य। तीसरा है हमारा बम नृत्य। चौथा है हमारा चंग, जो क्षेत्रीय नृत्य की श्रेणी में आ रहा है। फिर आता है हमारा गुड़ला, ढोल, डांग, ऐसे कुछ नृत्य हैं जो हमारे क्षेत्र विशेष में खेले जाते वाले नृत्य हैं। और ले सकते हैं इसमें अपन पेजेंट। मोटे तौर पर मैंने यहाँ 7-8 नृत्य लिखे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से नृत्य हमारे राजस्थान में क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं, जिन पर हमने यहाँ चर्चा की है। अब बात करते हैं जातिगत नृत्य कि राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी जातियाँ हैं जो नृत्य करती हैं। विशेष तौर पर कोई जातियाँ जो नृत्य करती, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे गुर्जर जाति विशेष तौर पर बहुत फेमस नृत्य है। जैसे गुर्जर जाति की जो महिलाएं विशेष तौर पर करती, पुरुष भी आजकल करने लगे हैं, चरी नृत्य, जो हमारा जातिगत नृत्य की श्रेणी में आता है। फिर आता है हमारा बंजारा जाति, बंजारा जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य। फिर तीसरा कहलाता है हमारा कालबेलिया, कालबेलिया जाति फेमस नृत्य कालबेलिया जाति का। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नृत्य हमारा कालबेलिया जाति का नृत्य 2010 में, और इसकी प्रमुख नृत्यांगना कहलाती गुलाबोबाई, जिस पर अपन चर्चा करेंगे। फिर चौथा आता हमारा जनजाति। ऐसी राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियां हैं जो नृत्य करती हैं, जैसे मीणा जनजाति का नृत्य, भील जनजाति, गरासिया, सहरिया, कंजर, ऐसी कुछ जनजातियां हैं जो राजस्थान में नृत्य करती हैं, जिस पर अपन चर्चा करेंगे। और अंतिम हमारा सामाजिक एवं धार्मिक श्रेणी के नृत्य की चर्चा करें तो उसके अंतर्गत आ सकता है हमारा घूमर नृत्य। घूमर नृत्य जो विशेष तौर पर गणगौर, विवाह अवसर पर मेलों में इस नृत्य को किया जाता है। सेकंड बात करते हैं तेजा नृत्य, जो हमारे लोक देवता तेजा जी हैं, उनकी याद में उनके मेले में जो नृत्य किया जाता है वो हमारा तेजा नृत्य कहलाया। तीसरे की बात करें तो खोड़िया, खोड़िया हमारा विवाह अवसर पर होता है। तो ये थे हमारे कुछ नृत्यों की श्रेणियां, जिसके आपके सामने मैंने चर्चा में डाली है। आप नोट कर सकते हैं, एक टेबल ग्रुप में आप समझ सकते हैं कि राजस्थान के लोक नृत्य को कैसे मानते हैं। तो पहला नृत्य क्या कहलाया? व्यावसायिक नृत्य। उसमें क्या आ रहा है? 13 ताली आया है, कच्छी घोड़ी आई है और भव आई है। फिर आता है क्षेत्रीय नृत्य में कौन कौन आता है? तो क्षेत्रीय नृत्य की बात करें, घेर नृत्य, जैसे घेर नृत्य हमारा मेवाड़, उदयपुर क्षेत्र और बाड़मेर में किया जाता है, वो हमारा घेर नृत्य कहलाया। फिर हमारा अग्नि नृत्य जो विशेष तौर पर बीकानेर जिले में होता है, वो हमारा अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुष लोग, जाट लोग इस नृत्य को करते हैं। बम नृत्य भरतपुर और अलवर क्षेत्र का है। देखिए आप सब क्षेत्र दिख रहे हैं। चंग नृत्य हमारा शेखावटी क्षेत्र का है। गुड़ला नृत्य है, गुड़ला नृत्य हमारा मारवाड़ जोधपुर का है। ढोल नृत्य जालोर का है। डांग नृत्य श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा राजसमंद जिले का है। और पेजन नृत्य हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा का है। ऐसे हमारे राजस्थान में अनेक प्रकार नृत्य। एक नृत्य और ले सकते हैं अपन, गीदड़ नृत्य।
गीदड़ नृत्य हमारा शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है। ऐसे 8-10 नृत्य हमारे राजस्थान के क्षेत्र विशेष के हैं, जिस पर अपन यहाँ चर्चा विषय तौर पर करने वाले हैं। आगे बात करें जातिगत नृत्य, ऐसी राजस्थान की कौन कौन सी जातियां हैं जो नृत्य करती हैं, उस पर चर्चा करें तो गुर्जर जाति, गुर्जर जाति का एक विशेष प्रसिद्ध नृत्य अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्य है, और वो नृत्य हमारा चरी नृत्य, जो सिर पर कलश रखकर उसमें आग जलाकर फिर नर्तक महिला और पुरुष दोनों जो करते हैं वो नृत्यांगना द्वारा, नर्तक द्वारा किया जाता है, वो गुर्जर जाति का, जिसकी प्रमुख नृत्यांगना हमारी किशनगढ़ अजमेर की फल्गुबाई गुर्जर। प्रश्न सीधे सीधे पूछ लेते हैं, आपके एग्जाम में आ जाता है कि फल्गुबाई गुर्जर का संबंध किस क्षेत्र से है, सीधा सीधा आपको क्षेत्र पूछ लेगा, तो वहाँ क्षेत्र में आपको नृत्य देना है, या फिर आपको कभी कभी क्या टेबल के में पूछ लेते हैं, यहाँ इधर 4 तो आ जाएंगे नृतक और 4 आ जाएंगे आपकी नृत्य, और फिर आपको सुमिलित करना या मिलान करने के रूप में पूछा जा सकता है। फिर आता है हमारा बंजारा जाति। बंजारा जाति विशेष कोई राजस्थान किसी जिले विशेष में नहीं है, कहीं नहीं, लेकिन ज़्यादातर अगर रहते हैं तो वो केवल हमारे बाड़मेर जिले में रहते हैं। कौन? बंजारा जाति का, और इनका एक ही नृत्य है, वो है हमारा मछली नृत्य, जिस पर अपन चर्चा करेंगे। कालबेलिया जाति, कालबेलिया एक शब्द है, काल और बेलिया 2 शब्दों से एक शब्द बना है। काल मतलब काला, काला मतलब हो गया है सांप, काला सांप, वो बेलिया मतलब हो गया दोस्त, मित्र। काले सांप का दोस्त कौन? कालबेलिया। अब काले सांप का दोस्त कौन होता है? जो सांप को वश में कर सके, पुंगी बजाकर वश में कर सके, उसको पकड़ सके, वे लोग कहलाए हमारे कालबेलिया जाति, है ना। तो कालबेलिया जाति के विशेष प्रकार के नृत्य हैं, जिसके अपन यहाँ चर्चा करने वाले हैं। फेमस नृत्य की बात करें, शंकरिया नृत्य, इंडोनी नृत्य, पणिहारी नृत्य, ये मोटे मोटे 3, और एक है बागड़िया नृत्य। ये 4 मोटे मोटे नृत्य हैं जो कालबेलिया जाति द्वारा महिला पुरुष और महिला और युगल नृत्य में जाने जाते हैं, जिस पर अपन चर्चा थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। फिर बात करते हैं जातिगत नृत्य की, कि राजस्थान में कौन कौन सी जातियां नृत्य करती हैं। जैसे बात करें मीणा जनजाति, राजस्थान में मीणा जनजाति सबसे ज़्यादा हमारे जयपुर संभाग में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? जयपुर संभाग। अब जयपुर में भी कहाँ? जयपुर, सवाई माधोपुर और दौसा और करौली, ये मान लेते हैं 4-5 जिले हैं। इन 4-5 जिलों में सबसे ज़्यादा ये नृत्य करती है, मीणा जनजाति रहती है। और वहीं का नृत्य हमारा माँ केला देवी करौली के मेले में किया जाने वाला हमारा लांगुरिया नृत्य, मीणा जनजाति का एक ही प्रसिद्ध फेमस नृत्य है, वो हमारा लांगुरिया नृत्य। फिर आता हमारा भील जनजाति। अब भील जनजाति कहाँ रहती है? उदयपुर संभाग में। कहाँ रहती है? उदयपुर संभाग। अब उदयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा भील उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और प्रतापगढ़, इन 4 जिलों में सबसे ज़्यादा भील जनजाति के लोग रहते हैं। और उनका सबसे बढ़िया प्रसिद्ध नृत्य है वो है हमारा गवरी। आप लोगों ने देखी होगी, श्रावण भाद्रपद माह में की जाती है, वो गवरी नृत्य हमारा भील जनजाति का है, जिस पर अपन चर्चा करने वाले। घरासा जनजाति, घरासा जनजाति रहती है हमारी विशेष तौर पर सिरोही जिले के पिंडवाड़ा और आबू रोड तहसील। याद रखिएगा, 2 ही मोटे मोटे तहसील हैं सिरोही जिले की, पिंडवाड़ा और आबू रोड तहसील, जिसमें सबसे ज़्यादा ये लोग रहते हैं। और इनका सबसे बढ़िया नृत्य कहा जाता है वो है हमारा वालर नृत्य। कौन सा है? वालर। वालर घरासा का घनघोर के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य घूमर कह सकते हैं, कि घरासियों की घूमर। प्रश्न पूछ लें कि घनघोर पर्व पर घरासियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो है हमारा वालर। वो वालर का उपनाम क्या हो गया? घरासियों की घूमर। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है। चर्चा करेंगे उस पर। फिर आती है हमारी सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति कोटा संभाग के विशेष तौर पर 12 जिले के शाहाबाद और किशनगंज तहसील में निवास करती हैं। वो है हमारी सहरिया जनजाति, और उनके कुछ नृत्य हैं जिस पर अपन चर्चाएं करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। जैसे शिकारी नृत्य या शिकार नृत्य हो गया, है ना, जांग नृत्य हो गया, इस प्रकार कुछ नृत्य आपको यहाँ मिलेंगे। फिर आता है कंजर जनजाति। कंजर का शब्द का अर्थ होता है
काननचार, कानन मतलब जंगल में विचरण करने वाले लोग। ये कंजर जनजाति थोड़ी सी बदमाश जनजाति, इनका काम वैसे मोटे तौर पर लूटना, चोरी डकैती करना, इस प्रकार के काम ये कंजर जनजाति के लोग करते हैं। वैसे अब नहीं, अब तो पढ़े लिखे हो गए, अब वो इनका बर्ताव थोड़ा चेंज है, लेकिन इनके नृत्य बहुत अच्छे हैं। महिला इनके नृत्य बहुत अच्छे से करती है, जिस पर अपन चर्चा करने वाले हैं, है ना। जैसे फुंदी नृत्य हो गया, इस कंजर जनजाति का बहुत फेमस नृत्य, जिस पर चर्चा करेंगे। फिर है सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य, जिसमें आता है घूमर। घूमर तो इन सारे नृत्यों की जान है, यूं कह सकते हैं, नृत्यों की आत्मा है, नृत्यों का सिरमौर है, महिलाओं का लोकप्रिय नृत्य है, राजस्थान का राजकीय नृत्य है, रजवाड़ी नृत्य है। वो नृत्य है हमारा घूमर नृत्य, जो विशेष तौर पर हमारा गणगौर पर्व और विवाह अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा इस तरह से महिला यूं करती है और इधर से लिया और इधर छोड़ा, पता नहीं ये महिला यूं लेकर छोड़ रही पर ले क्या रही है, ये कंफर्म नहीं है। अब महिला को नहीं पता करना क्या, ये इस तरह से ये है ना, ये ओ माने रम ने इस तरह से किया, वो डांस कर लिया, वो घूमर नृत्य जो आपको आने वाले समय और मिलने वाला है, घूमर नृत्य कहलाया, है ना। फिर ये तेजा नृत्य, जो हमारा परबतसर नागौर में लोक देवता तेजा जी के मेले में किया जाता है, जिसका नृत्य है। और खोड़िया नृत्य हमारा विवाह अवसर पर बारात वधू के यहाँ चली जाती, उसके बाद महिला एक टूंटिया रस्म निकालती, उस रस्म में ये हमारा खोड़िया नृत्य किया जाता है, जिसकी अपन यहाँ चर्चा करने वाले। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार इसको आप लिख दें। चलिए अब बात करते हैं अपन आगे। अब हम एक एक नृत्य को लेके जाएंगे और उस पर चर्चा करते जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन ने बात करेंगे किस नृत्य की, व्यावसायिक नृत्य की। और व्यावसायिक नृत्य में सबसे बढ़िया नृत्य है वो है हमारा 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य बहुत ही फेमस नृत्य है ना, 13 ताली नृत्य, जिसकी अपन चर्चा करने वाले। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। व्यावसायिक नृत्य कह सकते हैं, ये हमारा पेशेवर नृत्य है। पेशेवर प्रश्न कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि 13 ताली नृत्य व्यावसायिक तो है, उसका दूसरा नाम क्या, पेशेवर। पेशा का माना जीवन व्यापन करना, जीवन व्यापन करने के लिए जो नृत्य किया जाता है वो हमारा पेशेवर व्यावसायिक नृत्य है, जिसमें आता है हमारा 13 ताली नृत्य। अब इस नृत्य की विशेष क्षेत्र की बात करें कि यह नृत्य विशेष किस क्षेत्र में किया जाता है, तो कोई विशेष क्षेत्र इसका नहीं है, यह संपूर्ण राजस्थान में किया जाता है। विशेष पर्व की बात करें, अवसर की बात करें, तो हम यहाँ अवसर ले सकते हैं कि अवसर कि किस अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। तो यह नृत्य हमारा बाबा रामदेव जी का मेला, बाबा रामदेव जी का जो मेला है उस मेले में इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में मेरे को कुछ न कुछ देते रहे, तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़े, मेरे को मनोबल बढ़े और आपका प्यार मेरे को मिलता रहे। जहाँ जहाँ आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को दिखाते रहें, लिखते रहें, तो मैं उसको चेक कर लूँ और आपका प्रश्न का जवाब भी मैं दे पाऊँ। चलिए बात करते हैं 13 ताली नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो बाबा रामदेव जी का मेला। अब बाबा रामदेव जी का मेला पूरे राजस्थान में कहाँ लगता है, तो वो क्षेत्र ले लेते हैं कि किस क्षेत्र में यह विशेष तौर पर होता है। तो ये हो गया हमारा रामदेवरा जैसलमेर, रामदेवरा जैसलमेर। रामदेवरा जैसलमेर पोखरण तहसील में है, रूणेचा गांव कह सकते हैं या रामदेवरा कह सकते हैं। वहाँ यह नृत्य किया जाता है, बाबा रामदेव जी का मेला वहीं लगता है, वहीं मेले में इस नृत्य को किया जाता है। फिर हम इसकी बात करते हैं नर्तक की कि इस नृत्य को कौन करता है ना। नर्तक की बात करें, नृत्यक कि नर्तक महिला, इसमें नृत्य को महिला कर रही है या पुरुष कर रहा है या कौन कर रहा है, उसकी बात करते हैं। नर्तक की बात करें तो केवल महिलाएं
केवल महिलाएं। ये सब नृत्य में आपको करके दिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। हर नृत्य को आपको करके दिखाऊंगा, आपको मजा भी आवे और एग्जाम में वो मेरी बात आपको लाइव याद रहे, है ना। ऐसा करके दिखाऊंगा। आप अपनी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बनाए रखें और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नृत्य कौन है कि केवल महिलाएं, इस नृत्य को केवल महिलाएं ही करती है। अब बात करते हैं, इसमें जब नृत्य किया जा रहा है तो किसी न किसी वाद्य यंत्र का उपयोग हुआ। तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो तेरह ताली नृत्य में बजाया जाता है? तो हम बात कर लेते हैं वाद्य की। कौन से वाद्य इसमें बजाए जाते हैं? तो मोटे तौर पर आप याद रखिएगा, इसमें जो वाद्य बजाया जाता है वो वाद्य है चौतारा। चौतारा याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछते हैं कि बाबा रामदेव जी के मेले में जो महिलाएं हैं वो कौन सी महिला? कामड़ जाति की महिलाएं जो तेरह ताली नृत्य करती है, उस नृत्य में विशेष किस वाद्य का उपयोग किया जाता है, कौन सा वाद्य बजाया जाता है? तो वो है हमारा चौतारा, जिसका दूसरा नाम है हमारा तंदूरा। कौन सा, क्या नाम हो गया? तंदूरा। एक नाम और मिल जाएगा, निशान, जिसको अपन कह सकते हैं तंदूरा। तो ये है हमारा विशेष तौर पर तंदूरा, चौतारा और मंजीरे, मंजीरे और ढोलक। मोटे तौर पर चौतारा ही आपको याद रखना है जो आपके सामने है ना। समझ आया? चलिए, ये था हमारा वाद्य, कौन कौन से वाद्य बजाए जाते हैं। प्रमुख नृत्यांगना की बात कर रहे हैं। अभी जिस नृत्यांगना का नाम मैं ले रहा हूं उनका अभी 1 महीने पहले ही देहांत हो चुका है। मई महीने में उनका देहांत हो चुका है। अभी जून चल रहा है, जून 2021 चल रहा है और मई 2021 में उनका देहांत हो चुका है। वो महिला ने इस नृत्य को राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, भारत के बाहर तक उस नृत्य को फेमस किया है। वो है हमारी मांगी बाई कामड़। मांगी बाई कामड़ याद रखना, ये कामड़ जाति याद रखना। आपको प्रश्न पूछ लेगा किस जाति के लोगों द्वारा, कामड़ है ना, कि किस जाति के लोगों द्वारा इस नृत्य को महिला द्वारा किया जाता है, वो कामड़ जाति। हो नृत्यांगना कौन थी? मांगी बाई कामड़। अब ये मांगी बाई कामड़ कहाँ की है? तो उनकी बात करें तो ये है हमारा पादरला, पादरला गांव, पाली, पाली जिले में पादरला गांव है, वहां की रहने वाली थी मांगी बाई। आज की तारीख में यह स्वर्गवास इनका हो चुका है, कीर्ति शेष रह चुका है। ये केवल अब नाम से ही जानी जाएगी, लाइव इनको हम नहीं देख पाएंगे। तो इन्हीं महिला ने, इसी नृत्यांगना ने इस नृत्य को बहुत प्रसिद्ध कर दिया। अब हम आगे बात करें कि नृत्यांगना हो गई, अब इस नृत्य में विशेष तौर पर क्या क्या करतब दिखाए जाते हैं। प्रश्न यहाँ पे बन जाता है कि राजस्थान का जो बाबा रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला तेरह ताल नृत्य में, उस नृत्य में क्या क्या करतब दिखाए जाते हैं। तो अगला पॉइंट ले लेते हैं अपन यहाँ पर करतब की, कि कौन कौन से करतब किए जाते हैं। करतब की बात करें, कौन कौन से करतब किए जाते हैं, तो अनाज, फिर से बात कर लेते हैं, जो मैंने लिखा है उस पर फिर से चर्चा कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से करतब दिखाए जाते हैं, कि कौन कौन से
करतब इस बाबा रामदेव जी के मेले में किए जाते हैं उस पर चर्चा कर लें तो करतब आते हैं हमारे अनाज कूटना, साफ करना, आटा छानना, रोटी बनाना, ऐसे कुछ करतब बाबा रामदेव जी के मेले में तेरह ताली नृत्य में महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। तो याद रखना, प्रश्न पूछ लेगा कि बाबा रामदेव जी के मेले में जो कामर जाति की महिलाओं द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है उसमें कौन कौन से करतब दिखाए जाते हैं। तो करतब हो गया अनाज कूटना, अनाज साफ करना, आटा छानना, बाजरे की रोटियां बनाना, घी मलना, इस तरह के कुछ करतब इस नृत्य में किए जाते हैं। बात करते हैं इस नृत्य की विशेष पॉइंट की बात करें कि विशेषता कि इस नृत्य की क्या क्या विशेषताएं होती जिसकी अपन यहाँ चर्चा करते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं उस पर बात करें तो याद रखिएगा, पहली बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता एकमात्र, याद रखना, एकमात्र व्यावसायिक नृत्य, एकमात्र व्यावसायिक नृत्य जो बैठकर किया जाता है। सबसे पहली विशेषता याद रखना, राजस्थान का एकमात्र व्यावसायिक नृत्य, मैं यहां शब्द बोल रहा हूं व्यावसायिक, दूसरे नृत्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल व्यावसायिक नृत्य की बात करते हैं। तो व्यावसायिक नृत्य में जितने भी राजस्थान में, उसमें से ये नृत्य एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। ये इस नृत्य की पहली विशेषता है। आप लोग नोट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, ये तो थी हमारी इस नृत्य की प्रमुख विशेषता की बात कि एकमात्र जो बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। अब और इसकी क्या खासियत है, दूसरी बात करें उसमें और सी खासियत की बात करें तो जो हमारी नृत्यांगना थी मांगी बाई, अभी आपको बताया था मांगी बाई को 1990 में सेकंड विशेषता की बात करें, सेकंड विशेषता तो मांगी बाई जो है, मांगी बाई को 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरी विशेषता, पहली विशेषता क्या थी, एकमात्र व्यावसायिक नृत्य जो बैठकर किया जाता है। दूसरी विशेषता क्या हो गई कि जो नृत्यांगना थी हमारी मांगी बाई जिनका देहांत हो चुका है, इस नृत्यांगना को 1990 में कौन सा पुरस्कार मिला है, राजस्थान संगीत अकादमी, ये राष्ट्रीय संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये दो मोटी मोटी विशेषता आपके सामने प्रेजेंट की है। फिर तीसरी विशेषता की बात करें कि यह रामदेव जी के मेले का आकर्षण केंद्र है, यूं कह सकते हैं कि लोग बाग दूर दूर से इस नृत्य को देखने के लिए बाबा रामदेव जी के मेले में पहुंचते हैं। तो प्रश्न यहाँ दूसरा यूं भी बन सकता है कि बाबा रामदेव जी के मेले का आकर्षण केंद्र क्या है, तो आकर्षण केंद्र बाबा राम जी के मेले का आकर्षण केंद्र तेरह ताली नृत्य है, जो कहाँ किया जाता है, बाबा रामदेव जी का मेला। वो मेला कहाँ लग रहा है, पोखरण जैसलमेर रुणिचा गांव या रामदेवरा गांव में लगता है।
समझ में आया? ये मोटी मोटी 3 विशेषताएं मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है, कर्तव्य की बात बता दी है, वाद्यंत्र की बात बताई है। तो आप ऑल ओवर सारा समझ चुके हैं कि राजस्थान के कौन कौन से नृत्य पढ़ रहे हैं, जिसमें से अपन ने व्यावसायिक नृत्य में हमने एक नृत्य पढ़ लिया जिसका नाम था हमारा 13 ताली नृत्य। खास एक विशेषता और बात करते हैं कि एक विशेषता और रह गई है कि नृत्यांगना दाएं पांव में 9 मंजीरे, नृत्यांगना दाएं पांव में 9 मंजीरे, 2 मंजीरे दोनों कोहनी पर, 2 मंजीरे हाथ में रखकर नृत्य करती है। प्रश्न यहां भी बनता है कि 13 ताली नृत्य में अपने 13 मंजीरे की बात करी, और 13 मंजीरे कहाँ देखिएगा, 9 मंजीरे ये आ रहे हैं, 2 मंजीरे ये आ रहे हैं और 2 ये आ रहे हैं, है ना, 13 हो गए, 9 और 4 13। 9 मंजीरे क्या किया, दाएं पांव में, राइट वाला जो पांव होता है उस पांव में बांध देती हैं बैठकर। फिर 2 मंजीरे दोनों हाथों की कोहनी पर बांधती है और 2 मंजीरे हाथ में रखकर बैठकर अलग अलग प्रकार के करतब दिखाकर इस नृत्य को किया जाता है। वो हमारा बाबा रामदेव जी के मेले का आकर्षण केंद्र कामर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कहलाया। तो ये तथा हमारा पेशवर नृत्य के अंतर्गत बाबा रामदेव जी के मेले का नृत्य। समझ में आया होगा? चलिए आगे बात करते हैं, अगले नृत्य की बात करें कि हमारा अगला नृत्य कौन सा है उसकी बात करें, कच्छी घोड़ी नृत्य की बात करते हैं। नेक्स्ट सेकंड नृत्य की बात करते हैं, व्यावसायिक नृत्य में कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य की बात करें, है ना। कच्छी घोड़ी का मतलब कोई कच्ची घोड़ी नहीं है, यहाँ लकड़ी की घोड़ी है, ना कि कोई कच्ची घोड़ी है कि घोड़ी की छोटी बेटी है वो नृत्य करी, ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल यह हमारी लकड़ी की गोली है। चलिए बात करेंगे, सबसे पहले इसकी बात करें कि यह क्या यह नृत्य क्षेत्रीय नृत्य है? नहीं, ये राजस्थान का कोई क्षेत्रीय नृत्य नहीं, ये पूरे राजस्थान में किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये पूछ ले कि कच्छी घोड़ी नृत्य विशेष किस क्षेत्र का है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है, तो यहाँ आपको शेखावटी क्षेत्र याद रखना है। और शेखावटी क्षेत्र का मतलब हुआ है चूरू, झुंझुनू और सीकर, 3 जिले हैं, उन 3 जिलों में इस नृत्य को सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करें इस नृत्य के अवसर की कि यह नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, यह नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो सीधा सीधा अर्थ हो गया हमारा, अवसर हो गया हमारा कच्छी घोड़ी पर्व हो गया, कोई त्योहार हो सकता है या हमारा विवाह हो सकता है ना, कोई भी समारोह हो उस नृत्य में या उस कार्यक्रम प्रोग्राम में इस नृत्य को किया जाता है। अवसर हो गया हमारा, कोई भी पर्व हुआ, कोई भी त्योहार हुआ या विवाह हुआ, उस अवसर कार्यक्रम मांगलिक कार्यक्रम पर इस नृत्य को किया जा सकता है। आगे बात करें, नर्तक कौन है? याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले अपने 13 ताली नृत्य पढ़ा था। 13 ताली नृत्य में हमने बात करी थी केवल महिलाएं, है केवल महिलाएं। तो अब जैसे कच्ची घोड़ी आया तो यहाँ वापिस चेंज हो गया कि यहाँ नर्तक केवल पुरुष हैं, केवल पुरुषों द्वारा। केवल पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा। याद रखना, ये नृत्य कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुष वर्ग द्वारा ही किया जाता है। हाँ, ये जरूर है कि जब भी आप इस नृत्य को देखेंगे तो आपको पुरुष के साथ साथ महिला भी नृत्य करती हुई दिखेगी, लेकिन वो महिलाएं नहीं है, वो महिला वेशभूषा में पुरुष हैं। लगता है कि शायद महिला है लेकिन वो महिला
नहीं है, वो आप जैसे ही पुरुष है जिसने महिला की साड़ी पहन ली और कपड़े पहनकर, महिला के कपड़े वस्त्र पहनकर और फिर नृत्य को कर लिया दुल्हन बनकर। कैसे किया जाता है अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो नृत्य क्या होगा, नर्तक कौन हो गए, केवल पुरुषों द्वारा। फिर बात करते हैं वाद्य की, कि क्या क्या वाद्य हमारा इस नृत्य में, कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाए जाते हैं। तो बात करते हैं वाद्य की। अलगोजा, झांझ, ढोलक, हारमोनियम, ये कुछ वाद्य हैं जो क्या कह सकते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाए जाते हैं। और यहाँ अगर हम गीत की बात करें कि कच्ची घोड़ी नृत्य में विशेष किस व्यक्ति के गीत गाए जाते हैं, तो लोक देवता तेजा जी के गीत, तेजा जी के गीत, और तेजा जी के गीत को बोलते हैं तेजा टेर। क्या बोलते हैं, तेजा टेर। तेजा जी के गीतों का आह्वान किया जाता है और तेजा जी के गीतों के माध्यम से ही इस नृत्य को किया जाता है। तो ये तो था हमारा कच्ची घोड़ी नृत्य के गीत की बात, वाद्य यंत्र की बात, नृत्यक की बात या अवसर की बात। बात करेंगे इसकी विशेषताओं को कि कौन कौन सी विशेषताएं हमारे इस कच्ची घोड़ी नृत्य में होती हैं, उस पर चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले विशेषताओं की बात करें, क्या कि एक नर्तक, याद रखिएगा, एक नर्तक कमर पर, एक नर्तक कमर पर काष्ठ, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, काष्ठ की गोड़ी, गोड़ी बांधकर नृत्य करता है। एक नर्तक क्या करता है, कमर पर क्या करेगा, लकड़ी की घोड़ी बांधेगा और फिर इस तरह से जैसे जैसे नाचेगा तो नर्तक भी नाच रहा है और वो घोड़ी भी हिल रही है। ऐसा लगेगा कि घोड़ी और नर्तक दोनों ही नाचते हुए दिखते हैं। तो ऐसा इस तरह से किया जाता है ना। तो ये हो गया हमारा, एक नर्तक कमर पर काष्ठ लकड़ी की घोड़ी बांधकर नृत्य करता है। सेकंड बात करें विशेषता की, कि कुछ नर्तक दुल्हा दुल्हन की वेशभूषा, दुल्हा दुल्हन की वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं, है ना। कि कुछ नृत्य क्या करते हैं, दूल्हा और दुल्हन दोनों की वेशभूषा पहन ली और पहनकर इस नृत्य को करते हैं। वो हमारा नृत्य हमारा कच्ची घोड़ी। एक भाई अनिल परिहार ने पूछा, कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कच्ची घोड़ी अगर प्रसिद्ध है तो वो हमारा शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावटी क्षेत्र का। शेखावटी क्षेत्र का मतलब हो गया है झुंझुनू, चूरू और सीकर, इन 3 जिलों में विशेष तौर पर किया जाता है शेखावटी क्षेत्र, जहाँ का यह हमारा कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। 3 जिलों में विशेष तौर पर होता है, इसलिए प्रसिद्ध नृत्य हम कहेंगे तो शेखावटी क्षेत्र का कहेंगे। वैसे ये नृत्य कोई क्षेत्रीय नृत्य नहीं है। अनिल परिहार आपके विवाह में भी इस नृत्य के करने वाले नृत्य को बुलाकर नृत्य करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ कहा है कि विवाह अवसर पर इस नृत्य को किया जा सकता है। समझ में आया। तो ये था हमारा कच्ची घोड़ी नृत्य, जो हमारा विशेष अगर बात करें तो शेखावटी क्षेत्र का नृत्य कच्ची घोड़ी केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। पर्व त्योहार विवाह अवसर पर अलगोजा, झांझ, ढोलक, हारमोनियम ऐसे कुछ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तेजा जी के गीत गाए जाते हैं। लकड़ी की घोड़ी होती है, काष्ठ की घोड़ी, वो कमर पर बांधकर फिर नृत्य किया जाता है। और कुछ नर्तक दूल्हा और दुल्हन की वेशभूषा पहनकर इस नृत्य को कर लेते हैं। ये था हमारा दूसरा व्यावसायिक नृत्य जो हमने अभी बात की थी, उसकी चर्चा। चलिए एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, अगर आपको लिखना चाहें लिख लीजिएगा।
चलिए अब हम अगले नृत्य की ओर बढ़ते हैं। अगला तीसरे नृत्य की ओर बात करते हैं कि तीसरा जो हमारा नृत्य है उसकी बात करते हैं। व्यावसायिक नृत्य में वो आता है हमारा भवाई नृत्य। भवाई नृत्य की बात करें, कोई क्षेत्र विशेष नहीं है, फिर भी इस नृत्य को क्षेत्र विशेष देवे तो मेवाड़ क्षेत्र है, उदयपुर जिला है, जहाँ पर इस नृत्य को विशेष तौर पर लोगों द्वारा किया जाता है। भवाई जाति है उनके द्वारा किया जाता है भवाई नृत्य की बात करें। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, पॉइंट वाइज बात करते हैं। मूलतः मूलतः है ना, प्रश्न आपको पूछ ले हुए हैं कि भवाई नृत्य कहाँ का है, उसकी बात करें। मूलतः कहाँ का है तो गुजरात का है ना। मूलतः तो बात करते हैं गुजरात का मटका नृत्य। गुजरात का जो मटका नृत्य है उस मटके नृत्य से पैदा हुआ है हमारा भवाई नृत्य, है ना। गुजरात का जो मटका नृत्य है उस मटके नृत्य से पैदा हुआ है हमारा भवाई। अब यहाँ भवाई क्यों कि भवाई जाति है, भवाई जाति द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको अपन ने भवाई नृत्य कह दिया है। ठीक है, बात करते हैं नर्तक की कि इस नृत्य को कौन करता है। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने दो नृत्य पढ़े थे। तेरह ताली पढ़ा, इसमें महिला करती है, कच्ची घोड़ी पढ़ा उसमें केवल पुरुष करते हैं, और जैसे ही भवन नृत्य की बात करते हैं तो यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। तो नर्तक क्या हो गए हैं, स्त्रियों पुरुषों द्वारा, है ना, स्त्रियों और पुरुष। अनेक प्रकार ज्यादा स्त्रियां 2 4 5 7 10 स्त्रियां भी करती है और 2 4 5 पुरुष भी कर लेते हैं। दोनों प्रकार का नृत्य हो गया है, दोनों ही नर्तकों द्वारा किया जाता है। तो महिला और पुरुष दोनों ही द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, अब बात करें इसके वाद्य की कि क्या वाद्य इसमें बजाया जा सकता है। तो भवाई नृत्य में ढोल बजता है मोटे तौर पर, और अगर बज भी गया तो बांकिया बजेगा। बांकिया, ढोल में ढोल और बांकिया दो ऐसे वाद्य हैं जो हमारे भवाई नृत्य में बजाए जाते हैं, जिसकी अपन यहाँ चर्चाएं की है। चलिए आगे बात करते हैं। वाद्य यंत्र की बात कर ली, नृत्यक की बात करी, मूलतक की बात करी, अवसर की बात कर लेते हैं कि किस अवसर पर कोई भी पर्व हो सकता है, कोई भी त्योहार हो सकता है, या और कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। उस पर्व त्योहार मांगलिक कार्यक्रम पर इस नृत्य को किया जा सकता है। ठीक है, अवसर हो गया। बात करेंगे इस नृत्य की कुछ विशेषताओं की, बात करते हैं कि क्या क्या विशेषताएं इस नृत्य में होती हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। मैं बहुत सीधे तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको नृत्य को, जो मैं नोट्स यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ आप नोट करते जाइएगा। मेरी आशा है, मेरा विश्वास है कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न आने वाला है वो इससे संबंधित आ जाएगा। ज़्यादा गहरे में जाने की जरूरत नहीं और ज़्यादा गहरा नहीं पढ़ना है। राजस्थान कला संस्कृति एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको इंटरेस्ट लेके पढ़ना पड़ेगा, बाकी याद होता नहीं है। नृत्य नहीं है तो अभी नृत्य करने पड़ेंगे, तभी ये नृत्य याद हो पाएंगे, है ना। कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे को लिखते रहें कि जहाँ जैसा आपको समझ में आ रहा है, आपका प्यार मेरे को मिलना चाहिए और मेरे को कमेंट्स बॉक्स में देते हैं। जो आपकी समस्या है, अगर याद नहीं हो रही है या समझ में आ, जो भी बात करनी चाहिए आप कमेंट्स में लिखते रहे, मैं आपको देख रहा हूं और आप अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए विशेषताओं की बात करें। भवाई नृत्य की विशेषता क्या है कि नर्तक, पहली विशेषता क्या है, नर्तक सिर पर नर्तक
नर्तक सिर पर पांच या सात, नर्तक सिर पर 5 या 7 कलश रखकर नृत्य करते हैं, है ना। नृत्य क्या करते हैं, सिर पर 5 या 7 कलश रख दिए और कलश रखकर, जैसे एक कलश, उसके ऊपर 2 कलश, 3 कलश, ऐसे 5 या 7 कलश रख दिए और फिर इस नृत्य को कर लिया गया। जिस प्रकार से किया वह नृत्य हमारा क्या कहलाया, फिर से लिख रहा हूं कि कच्ची घोड़ी भव्य नृत्य की फिर से बात कर रहा हूं, मिट गया है कि सिर पर 5 या 7, है ना। विशेषताओं की बात कर रहा हूं कि सिर पर 5 या 7 कलश रखकर नृत्य करना। सिर पर 5 या 7 कलश रख दिए और फिर रख कर इस नृत्य को किया जाता है। सेकंड विशेषताओं की बात करते हैं कि नर्तक नंगे पांव, नर्तक नंगे पांव कांच के टुकड़े, नंगी तलवार की धार, नर्तक नंगे पांव, कांच के टुकड़े, नंगी तलवार की धार, गिलास या परात के किनारे खड़े होकर नृत्य करते हैं। सबसे बढ़िया विशेषता है दांतों तले अंगुली। आश्चर्य कर लेनी बात है कि नृत्य क्या करते हैं, नंगे पांव हुआ है, नंगे पांव हैं, कांच के टुकड़े हैं, नंगी तलवार की धार है, गिलास या परात के किनारे खड़े होकर इस नृत्य को कर लेते हैं। ऐसा नर्तक हमारा कौन, भव्य नृत्य में महिला और पुरुष दोनों द्वारा किया जाना नृत्य हमारा भव्य नृत्य कहलाया। समझ में आया होगा। फिर हम अगली बात करें, इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किस नर्तक ने दिलाई। प्रश्न पूछ ले वे कि भव्य नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाला व्यक्ति कौन था, जिसने भारत के बाहर जर्मनी, इंग्लैंड, लंदन जाकर इस नृत्य को कर लिया। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय, प्रश्न ये पूछता है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति कलाकार दयाराम भील द्वारा मिली, है ना। याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा कि हमारी ये जो नृत्य है, इस नृत्य में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किसके द्वारा मिली है। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली दयाराम भील, जो हमारे उदयपुर के निवासी हैं, जो विशेष तौर पर हमारे उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल है, वहाँ के कलाकार रहे हैं और इन्हीं के द्वारा इस नृत्य को किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है। और बात करें, भीलवाड़ा जिले की एक कलाकार है, छोटी सी बालिका रही है, जिसका नाम है हमारी कलाकार अस्मिता काला ने सिर पर 108 कलश रखकर नृत्य किया, है ना। 108 कलश रखकर नृत्य किया
और लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम इसने दर्ज करा दिया। ऐसी बालिका जिसने सिर पर कितने कलश रखते हैं, 108 कलश रखकर इस नृत्य को कर दिया। तो ये थे हमारे साथियों 3 व्यावसायिक नृत्य जिसकी अपन यहाँ चर्चाएं कर चुके हैं। अभी थोड़ा ही समय बचा है, मैं आपको 1 घंटे का रिवीजन फिर से कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट करके देख लीजिएगा, कहीं आपने कहीं गलती नहीं की। हम वापिस रिवाइज करते हैं। साथियों हमने यहाँ 3 नृत्य पढ़े हैं। बाबा रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला हमारा 13 ताली नृत्य, सेकंड बात करी थी कच्ची घोड़ी नृत्य, तीसरी बात करी थी अपने भव्य नृत्य की। तीनों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 13 ताल नृत्य की कि 13 ताल नृत्य बाबा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। और बाबा रामदेव जी का मेला लगता है हमारा रुणेचा गांव या रामदेवरा, पोगरण तहसील, जैसलमेर में, जहां पर कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। और इस नृत्य को प्रसिद्ध कराने वाली नृत्यांगना पादरला गांव पाली की मांगी बाई कामड़ रही है, जिनका अभी अभी देहांत हुआ है। उसने इस नृत्य को आगे बढ़ाया, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कराई। ठीक है। सेकंड बात करते हैं नृत्य की कि सेकंड नृत्य कौन सा था, उसी कच्ची बाबा रामदेव जी के मेले में 13 नृत्य की कि इसमें किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। तो वाद्य यंत्र हो हमारा तंदूरा, जिसको अपन चौतारा कहते हैं, वो और मंजीरे, 2 ही मोटे तौर पर वाद्य हैं जिस पर को बजाकर इस नृत्य को किया जाता है। फिर विशेषताओं की बात करें, इसमें कुछ प्रकार के कर्तव्य दिखाए जाते हैं। कर्तव्य क्या दिखा रहे कि अनाज काटना, अनाज कूटना, अनाज साफ करना, आटा छानना, बाजरे की रोटियां बनाना, ऐसे कुछ कर्तव्य इस नृत्य में दिखाए जाते हैं। और एक और मोटी विशेषता, जब नृत्यांगना इस नृत्य को करती है तो बैठकर करती है और राइट पाँव में, राइट जो पाँव है उसमें 9 मंजीरे बांध देती है, 2 मंजीरे दोनों कोंदी में बांधती है और 2 मंजीरे हाथ में रखकर बैठकर इस नृत्य को किया जाता है। वो हमारा नृत्य कहलाया, बाबा रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला 13 ताली नृत्य कहलाया। सेकंड हमने नृत्य पढ़ा था कच्ची घोड़ी नृत्य। एक भाई ने पूछा था, अनिल परिया ने, कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का है, फिर से बोलाऊं, शेखावटी क्षेत्र का। शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है। तो शेखावटी क्षेत्र में झुंझुनू, चूरू और सीकर 3 जिलों में विशेष तौर पर, बाकी ये संपूर्ण राजस्थान में भी किया जाता है, पेशेवर नृत्य कहलाया। ठीक है, 3 नृत्य हो गए। फिर आता है हमारा अंतिम भव्य नृत्य, जिसकी अपन ने यहाँ पर जानकारी ले ली है। बाकी जानकारी अपन साथियों कल वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।